ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। सर्वस्वरूपमाद्यनूपं भूमि भूपं भयभानाम् अन्तनौपम चायन धूपम काढ़तकूपम धर ध्याना। रैष्य रामम दायक धामम निष्कामम निर्वाणे पादनिमामम निषदिन श्यामम श्री टेउ रामम गुरु ज्ञानी गुरु ज्ञानी गुरु ज्ञानी। सर्वानंद प्रदातारं सर्वानंद विकासकं सर्वानंदावतारं च सर्वानंदं नमामि अहम्। सद्गुरु शांति प्रकाश जी प्रत्यक्ष कृष्ण स्वरूप महिमा उनकी क्या कहें। लीलागम अनूप सद्गुरु हरदास राम को करूं बार बार प्रणाम। ध्यान आपका सुखद है बिलहरले को आराम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। भगवत स्नेही सज्जनों, माताओं बहनों, गुरु महाराज की प्यारी सदा सुहारी भागों वाली साथ संगत। आज एकादशी की पावन तिथि तो है ही, साथ साथ में हमारे प्यारे गुरुदेव चतुर्थ पातशाही सद्गुरु स्वामी देवराम महाराज के चतुर्थ स्वरूप सद्गुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज की पावन पुण्य तिथि का दिन है। सद्गुरु स्वामी हरदास राम महाराज की निकटता, उनके पास बैठने का बहुत 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 सौभाग्य प्राप्त हुआ। संत रूप में थे, तभी से ही उनकी करुणा कृपा दृष्टि थी। आसन पे विराजमान हुए। सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद में सद्गुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज ने बहुत ही अनोखा प्यार दुलार बहुत बहुत कुछ दिया। ज्ञान ध्यान भक्ति आदि जो महाराज जी के अंदर जो है न देवी संपदा के दिव्य गुण उनमें सुशोभित होते थे, उन सभी को ही प्रदान करने में उनकी बड़ी कृपा का हाथ रहा। सद्गुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज जगत प्रसिद्ध हैं। आपका अवतार, आपका जन्म सद्गुरु टेऊराम महाराज का ही कुल समझे। सद्गुरु टेऊराम महाराज के भांजे गुरुदेव सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज, सद्गुरु सर्वानंद जी महाराज के भांजे उनकी बहन मोतिलबाई के घर सद्गुरु स्वामी हरदास राम महाराज का अवतार 13 तारीख वैसाख की अंग्रेजी मार्च 30 1930 में माता मोतिलबाई, समझ सकते हैं आप ऐसा माहौल जहाँ पूरा परिवार ही ननिहाल का और अपने चाचों का, ये दोनों का बहुत असर पड़ता है बालक के ऊपर। मामा परिवार का भी और अपने पैतृक परिवार का भी, ननिहाल का भी पैतृक परिवार का भी, दोनों का बहुत असर देखा जाता है। प्रैक्टिकल में भी हम देखते हैं। तो सद्गुरु महाराज सद्गुरु स्वामी हरदास राम महाराज को
सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी धर्मदास जी महाराज, पूज्य स्वामी गुरुमुखदास जी महाराज, आपने जो सदगुरु टेहूराम महाराज के दर्शन भी किए थे। कभी कम बैठते पूछते थे, महाराज जी सदगुरु साईं टेहूराम महाराज बोले बहुत मैं छोटा था, हाँ तो भी सदगुरु स्वामी टेहूराम महाराज का वो तेजस्वी ओजस्वी वो जो चेहरा है, वो जो मुखार बिंद है, वो उभर करके सामने आता है। बहुत ही अच्छे वातावरण में महाराज श्री का जो ना पालन पोषण हुआ, बहुत बढ़िया है। श्री पिताजी का नाम श्री हीरानंद जी था, बचपन का नाम लालचंद था गुरु महाराज जी का। फिर सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज ने नाम चेंज करके हरिदास रखा, और वास्तव में सदगुरु हरिदास राम महाराज गुरु के और हरि के दास बन के दिखाए, करके दिखाए। उपदेश जो खुद जैसी रचनाएं करी हैं, गीता का उपदेश सुनाया नहीं सुनाया, करके दिखाए। उनके जीवन में जितना कहना बहुत कम था, करना बहुत ज्यादा था। करना बहुत, जो बोलते अपने मुख से उससे कहीं गुना ज्यादा उनके जीवन में देखने को मिलता था। पहले अजमेर में रहते थे, वहाँ पे काम आदि चलाने के लिए परिवार जो बड़े माता पिता आदि थे, उनकी सेवा के लिए वहाँ एक दुकान पे खुद बताते थे श्री मुख से कि बीड़ियों के बंडल बांधते थे। उसके बाद में जब सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की चरण शरण में आए, वो तो महाराज ऐसे मिसाल कायम कर दिया गुरु सेवा में सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबके सेवक धर्म कठोरा। वो खूब सेवा का भाव जो था वो ऐसा निभाया। सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज के विश्राम करने के बाद में विश्राम करना, उनके जगने से पहले जग जाना, उनके लिए सब पूरा दातुन आदि स्नान आदि की सब व्यवस्था करना, उनके लिए जाकर के भोजन ले आना, और उसके बाद में ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करना। ये महाराज जी ने अपना जीवन ऐसे ही गुरु महाराज की चरण शरण में बिताया। फिर गुरु महाराज जब सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज ब्रह्मलीन हुए, गुरुदेव सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज आसन पे विराजमान हुए, तो वो उनकी भी आज्ञा में ही चलते थे। सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज के पास हम स्वयं आंखों से देखते थे, सवेरे आकर के जरूरी मथा टेकने आते, और वो भी इतना आदर करते थे, बिल्कुल साथ बिठाने का प्रयास करते, नीचे बैठने साईं को नहीं देते थे, कुर्सी मंगवा लेते। और इनके पास भी कोई जाता, सदगुरु हरदास राम महाराज के पास भी कोई जाता, साईं आश्रम का मुहूर्त करना है या ये करना है, बोले महाराज जी आसन पे विराजमान है, उनकी ही आज्ञा से, उनके ही मार्गदर्शन से सब काम होने चाहिए। ऐसा हम सबको वो उपदेश दे के गए कि बड़ों की आज्ञा में चलने में बहुत ही सुख है। जीवन की बहुत सारी घटनाएं उनकी जब संत रूप में थे तभी बड़ी कृपा थी, दास के ऊपर विशेष कृपा रही शुरू से ही लेकर के। यहाँ एक बार आए हमारे मुरैना में ही, यहाँ बहुत उनका आगमन, यहाँ बनारस आदि कई शहरों से उनका बहुत अच्छा लगाव, कृपा थी। लगाव क्या कहना चाहिए, वो तो निष्प्रह ही थे, फिर भी प्रेमियों के आगे महापुरुष जो है ना वो अपना दिल खोल के रखते हैं, ऐसा देखा गया है। तो यहाँ पधारे तो दास ने कहा महाराज जी मेरे को कुछ सेवा बताओ। तो महाराज जी ने कहा कि ले ये जूती, उस जमाने में जूती जुड़वाने का रिवाज था, जाकर के जूती जुड़वा के आए। हमने महाराज जी को जूती निवेदित करी रखी, तो महाराज जी कहने लगे कि भाई कितना खर्चा हुआ। उनके महाराज जी कुछ नहीं, बोले नहीं
कुछ नहीं, नहीं, हमने जो सेवा करी है उसके पैसे तो आपको लेने ही होंगे। नहीं तो सख्ती से कहने लगे, पैसे नहीं लेंगे तो फिर समझो सेवा नहीं मिलेगी। 2 रुपए लगे थे, वो 2 रुपए हमको दिए। शास्त्रों से, पुस्तकों से बड़ा प्यार। यहाँ हमारी बहन है एक, उनके घर लाइब्रेरी थी, बहुत अच्छे आर्ष ग्रंथ, डिक्शनरियाँ आदि बहुत थी। महाराज जी को हमने कहा कि महाराज जी उनके पास पुस्तक है, बोले उनको बोलो हम आ रहे हैं। वहाँ चल करके वहाँ कुछ उन बहन ने कहा कि महाराज जी पुस्तकें ये, महाराज जी ने स्वीकार करी। ऐसे एक बार उज्जैन में भी हुआ। उज्जैन में महाराज जी सेवा बर्ताव अंतर्देशी स्वयं अपने हाथों से लिखते थे। कई प्रेमियों के पास महाराज जी के हस्तलिखित तो वो अंतर्देशी भी रखे हैं। लेख वगैरह भी प्रेम प्रकाश संदेश आदि के लिए सब अपने हाथों से करते थे। हमने तो देखा था अपने कमरे में अपना बिस्तरा भी अपने हाथों से लगाना, यहाँ तक कि क्या बताएं आपको, इतनी उनके अंदर क्या देखी गई थी। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे उनके प्रसंग आंखों के सामने फिर रहे। डबरा में रुके हुए थे, वहां पे मोटर चल रही थी, पानी बह रहा था, उड़ करके स्वयं जा करके मोटर का बटन बंद कर, महाराज जी हमें कहते नहीं, मेरे को क्या है, सेवा तो सेवा ही है, सेवा तो सेवा ही है। महाराज मन में अपने में बिल्कुल वो क्या बताएं आपको, उनके दिव्य गुण। यहाँ हमारे घर पे पधारे, हमारे परिवार वालों ने कहा महाराज श्री आप अमरापुर दरबार में हो, तो हमारे बच्चे हैं उन सभी को जनेऊ संस्कार आपकी देख रेख में होने चाहिए, आपकी हाजिरी में सानसता में होने चाहिए। महाराज जी कहने लगे कि हम होए ना होए, अमरापुर में आपको जनेऊ डालने हैं, तो अमरापुर का मालिक सदगुरु टेऊराम जी महाराज वहाँ सदैव हाजुर नाजुर है, वो सदैव वहाँ विराजमान है। अपने लिए 2 शब्द इस्तेमाल किए, बोले हम हैं किराएदार, हम हैं पहरेदार। किराएदार पहरेदार बदलते रहते हैं, मालिक रहता है, तो मालिक सदगुरु टेऊराम महाराज सदैव वहाँ विराजमान है, और आप लोग जा करके वहाँ करे आना। निर्भयता इतनी श्रेष्ठतम थी, भ्रमों से दूर, भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत जान, कह नानक सुन रे मना, ज्ञानी काहे बछा। ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वो ये जो न डरे न डरावे। खुद कहते थे वो, मैं कोई मेरे आगे आप डर के बात नहीं करो, निर्भय होकर के बात करो। यहाँ एक प्रसंग हो गया ऐसा, कोई दुकान पे ऐसे खून वून के ये निशानात थे। फोन किया महाराज जी को, महाराज जी ऐसे ऐसे बात है, कुछ उपाय। बोले कुछ उपाय कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। उपाय का मतलब आपके दिल में डर है, उपाय करो, नहीं, कोई भय है ही नहीं, ना डर है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसे महाराज वो अपने आत्म राम में जो ना निष्ठावान थे, आत्म तुष्टा, वो अपने आप में, या कहना चाहिए गुरु चरणार विंद में, सदगुरु टेऊराम महाराज के चरणों में उनका जो अटल विश्वास हम सबको भी वही सिखाते। एक बार ग्वालियर की बात है, ग्वालियर में पलंग पे, आधे पलंग पे सामान है, आधे पलंग पे श्री गुरु महाराज जी लेट रहे हैं। छोटा सा पलंग, भी छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं था। बहन ने बोला कि सही है, आप विश्राम देखो इतनी छोटी सी जगह में। बोले राधा सुनो, हम सदैव ही अपने आप को यात्री समझते हैं कि हम हमेशा ट्रेन में सफर कर रहे हैं, हमेशा हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं। एक प्रसंग याद आ रहा है, पूरी संत मंडली साथ में थी। यहाँ से जगन्नाथपुरी, कलकत्ता, उसके बाद में फिर श्री गुरु महाराज जी ले गए
गंगा सागर। देश विदेश के प्रेमी थे, संत समाज भी थे था। और महाराज जी की मौज है, दास को और एक दूसरे संत को कहा कि अपन सवेरे निकल चलेंगे स्नान के लिए। तीनों जने हम चले गए। वो घड़ियां याद आ रही हैं, वो घड़ियां उनके साथ, वो कैसे वो इतिहास बन जाती है। हम समझते हैं समय को साधारण, पर समय कैसे इतिहास बन जाता है ये परमात्मा भली भांति जानते हैं। श्री गुरु महाराज जी वहाँ चले और महाराज जी ने कहा कि ऐसा आप रुको सामान पे, मैं अभी आता हूँ स्नान करके। महाराज जी गए स्नान करने और सागर की लहरों का वहाँ, चाहे पुरी के सागर हो या फिर अपना बम्बई का सागर हो या फिर गंगा सागर हो, रामेश्वरम में सागर थोड़ा शांत है। बाकी और जगह पे तो इतना उतंग लहरें चलती हैं सागर की। गंगा सागर में भी ऐसा ही कुछ। महाराज जी स्नान करके आए, फिर हमें आज्ञा करे। गुरु महाराज की प्यारी साध संगत प्रसंग याद करके रोना आ जाता है। गुरु महाराज जी हम सब के सामान जो भी रखा था, और तो छोड़ो हमारी जूते आदि भी रखे थे, सामान भी रखा था, और उठा करके श्री गुरु महाराज ने अलग कर दिया। महाराज श्री बड़ा अपराध हो गया, जाने अनजाने में हमसे बड़ी गलती हुई। महाराज ने कहा कि नहीं, छोड़ो इस बात को। घर में गुरु, सफर में साथी। घर में आप मान सम्मान से ध्यान रखो, सफर में तो एक दूसरे की हम हेल्पर है। हाँ, ऐसे एक बार की बात याद आ रही है, हम बनारस में गए। बनारस से भी बहुत लगाव था गुरु महाराज जी का। बनारस में गए, वहाँ बनारस में साइकिल रिक्शा पे मामा लधाराम जी थे, श्री गुरु महाराज जी आगे थे, दास पीछे था। कुछ सुनाओ साईं चलते चलते। पूरा के सुन्या हल्या सुन्य दे, सुन्य न सुन्य सुहाय, सुन्य न शून्य मंझाए, सो दे लदो सो करे। सोया हमारा शून्य हो गए, जो जिनके पास कोई आशा, तृष्णा, कामना, चाहना कुछ नहीं बचा, उनको बस शून्य ही अच्छा लगता है। और उस शून्य में से ही उन्होंने प्रकाश, शून्य होगा चित्त शांत होगा ना, तो अपने आप ही आत्मा राम की जो रोशनी है, जो प्रकाश है, जो लीला है, वो हमें समझ में आती है। पर उसके लिए एकांत, जैसे नींद के लिए शांति जरूरी है। नींद के लिए हम देखो सब बंदोबस्त करते हैं, ऐसे उस आत्म राम को पाने के लिए व्याह कामान च सर्वान पुमान चरत निष्प्रहा, कामनाओं को, आशाओं को, वासना को, चाहना को, इनको बरतरफ करना होगा। गुरु महाराज जी के साथ में उन्होंने कृपा करी, बड़े बड़े सैर करवाए, बड़ा आनंद करवाया। सिंध की बातें 96 में 1996 में कृपा करके साथ ले गए। ओ कंदकोट के प्रेमियों की बात क्या कहना। कंदकोट, बडाणी, कश्मोर, धौंसपुर, करमपुर, और फिर चक, खाही, फिर उडेरोलाल, सखर और भिटशाह, टंडो आदम, खंडू, कराची। क्या अद्भुत आनंद। पर जो महाराज जी का दर्शन, विलक्षण दर्शन हमको खंडू में या फिर टंडे आदम में जो गुरु महाराज जी के दर्शन हुए, वो वर्णन करने से बाहर। ऐसे लग रहा था कि गुरु महाराज जी यहाँ पृथ्वी पर नहीं है। महाराज ऐसे फुदक रहे थे, ऐसे आनंद में, चेहरे पे ऐसी लालमा। और जब वहां पहुंचे अमरापुर दरबार, टंडे आदम में, वहां तो एक एक जगह पे जा करके खड़े हो गए। और यहाँ पे इसका कंडे का वृक्ष होना चाहिए। देखा वहां पे वास्तव में कंडे का वृक्ष। यहाँ माता कृष्णा का कमरा होना चाहिए, यहाँ उनकी समाधि, यहाँ कुआं, सब चीजें वो महाराज ऐसे
हम सब चकित, सब जितनी संगत थी सब आश्चर्य से भरी हुई। सब गुरु महाराज जी चीजें, और जो पुराने कुछ लोग साथ में थे सब वो देख करके दंग, और सब हाँ हाँ करने लगे। कुछ पुराने लोग सदगुरु टेऊराम महाराज के जमाने के लोग भी वहाँ विद्यमान थे, जिनको ये मालूम था सब चीजें, यहाँ यहाँ ऐसा 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 था। ये देख करके हम चकित हुए। स्वरूप स्वामी हरदास राम महाराज, उनकी महिमा, गुरु भक्ति और समाज के प्रति प्रेम यहाँ ग्वालियर में चले। एक जगह कोई सिंधी आदर्श स्कूल है, वहाँ गए तो वहाँ सब राष्ट्रभाषा में बोल रहे थे। महाराज बोले राष्ट्रभाषा ठीक है, पर आपको मातृभाषा आती है कि नहीं आती? फिर पूछा कि हमारे इष्ट आराध्य कौन है, कोई नहीं बता पाए। महाराज जी उठ करके चल दिए। बोले आप, उनके समझाने का ढंग ऐसा ही था कि जैसे एकदम बात समझ में आ जाए। अपनी अपनी महापुरुषों की मौज है, महापुरुषों के समझाने का तरीका। समाज से बहुत प्रेम, भगवान झूलेलाल से जहाँ भी चले वहाँ सखर रोहिणी सब जगह पे उन्होंने सचन जो दूल्हा दरिया शाह, जो भजन गाते सचन जो दूल्हा दरिया शाह एकमिक हो जाते। उस भजन के साथ में ऐसे लीन हो जाते, वो कुछ अलग 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 ही अनुभव होता। ऐसे सुंदर उपदेश देते। जो भी बच्चे महाराज जी के संपर्क में थे सब बहनों को, बच्चों को कहते बाबा किसी भी टोना, जादू, हाथ दिखाना, ये करना वो करना, इन बातों से दूर। नाम जपो, अपने इष्ट आराध्य गुरुदेव सदगुरु साईं टेऊराम महाराज के श्री चरणों में अगाध प्रेम रखो। महाराज जी हमेशा कहते कि बाबा के बहुत पसारा मत करो, थोड़े की कर आस, बहुत पसारा जिन किया हो गए अति उदास। उनके साथ में, उनके चरणों में बैठने का बहुत, जितना भी था बहुत कहना चाहिए या थोड़ा कहना चाहिए, बात समझ में नहीं आती, फिर भी उन्होंने बहुत कृपा करी। वैसे तो पूरी जिंदगी क्षण क्षण एक पल पल उनके साथ बीते, वही जिंदगी है जो उनकी याद में, उनके साथ में, उनकी लीलाओं के दर्शन में बीते, वही घड़ियां घड़ियां हैं। जो दिन गए तुम्हें बिन देखे, सो दिन प्रभु पारे ने लेखे। उनकी याद है तो फिर जीवन की कुछ सार्थकता है। प्रभु याद नहीं है तो फिर क्या। वो भजन बहुत गाते इतने सुंदर, लेकिन वो वैराग्य पूरा। रे मन मेरे होए निराशा, छोड़ जगत की सगरी आशा। बहुत प्रसंग अभी भी याद आ रहे हैं, फिर बताएंगे। एक बार तो ऐसा कमाल देखा, बनारस से हम आ रहे थे लौट करके, महाराज जी के साथ में एसी में टिकट थी, तो गुरु महाराज जी नीचे थे, हमें आज्ञा करी कि भाई जाके अपनी सीटें देखो। हम अंदर चढ़ के गए तो वो न सीटों पे बड़े मुच्छड़े और बंदूकों वाले, यूपी बिहार और हमारे एमपी में ये उस जमाने में बहुत चलता था, ये बंदूकें ये हो, तो बैठे थे जवान। महाराज एकदम हम गए जैसे, हमने बोला बाबा ये सीटें खाली करो, हमारी जगह है। नाराज हो गए, नहीं उठेंगे हम, कोई नाम लिखा हुआ है क्या, ये वो जैसे बोलते हैं लोग, ऐसे ही वो बोलने लगे और नहीं उठे। हमारी 2-4 मिनट उनके साथ वार्तालाप हुई, नहीं उठे। इतने में श्री गुरु महाराज जी चढ़ के आ गए। आते ही हाथ जोड़ करके यूँ कहते हैं, बस ये हाथ जोड़ के सदगुरु महाराज कहते हैं कि भाई कृपया ये हमारी सीटें खाली करो। 1 मिनट नहीं लगा, उठ करके चल दी। ये 10 फेरी बंदूक जो महापुरुष बोलते ना, ये हमारे पास 10 फेरी बंदूक है। इस निर्मलता से महाराज वो हाल ही चले गए। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं गुरु महाराज जी के। समय की अवधि है तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, सदगुरु महाराज शनिवार का ही दिन 26 अगस्त 2000 में 8 साल गुरु महाराज जी
सदगुरु टेऊराम महाराज की गद्दी को सुशोभित किया। लेकिन 8 साल में बहुत कुछ सिखा गए, बता गए। स्पेन में शनिवार के दिन सवेरे अमृत वेले उठ करके स्नान आदि करके और अपने भजन ध्यान में गुरु महाराज का ध्यान करते करते ही गुरु महाराज सदगुरु टेऊराम महाराज में लीन हो गए। फिर यहाँ ले आया शरीर, पार्थिव शरीर को यहाँ ले आए जयपुर में। फिर जहाँ सदगुरु स्वामी श्रवण जी महाराज को जल समाधि दी गई थी, वहीं गुरु महाराज जी की इन आँखों के सामने ये जो है ना कारुणीय प्रसंग देखा, वो घड़ियाँ उनकी वो याद आ रही हैं। उन महापुरुषों के श्री चरणों में नमन है, अनंत बार नमन है। बड़ा अच्छा लिखा है, साईं सबके दिल में समाए, साईं सबके दिल में समाए, स्वामी सतगुरु हरदास राम आए, आए आए सतगुरु हरदास राम आए, साईं सबके दिल में समाए, साईं सबके दिल में समाए, प्रभु सबके दिल में समाए, आए आए सतगुरु हरदास राम आए, आए आए सतगुरु हरदास राम आए, सतव्रत धारी पर उपकारी, लगन हरि से लाई, सतव्रत धारी पर उपकारी, लगन हरि से लाई, नीति धर्म के मार्ग चल कर, नीति धर्म के मार्ग चल कर, ओ सबको सुख पहुँचाए, स्वामी सतगुरु हरदास राम आए, आए आए सतगुरु हरदास राम आए, ज्ञान की बंसी मधुर बजा कर सबको मस्त बनाया, ज्ञान की बंसी मधुर बजा कर सबको मस्त बनाया, गुरु महिमा गा गा करके, गुरु महिमा सतुपदेश सुनाए, आए आए सतगुरु हरदास राम आए, आए आए सतगुरु हरदास राम आए, गुरु की भक्ति अटल हो कीनी, गुरु का शान बढ़ाया, गुरु की भक्ति अटल हो कीनी, गुरु का शान बढ़ाया, गुरु चरणों में सब अर्पण कर, गुरु चरणों में अजर अखंड सुख पाए, आए आए सतगुरु हरदास राम आए, आए आए सतगुरु हरदास राम आए, ए देश विदेश में गुरु महिमा का खूब किया प्रचारा, देश विदेश में गुरु महिमा का खूब किया प्रचारा, ऐसी बंसी मधुर बजाए, ऐसी बंसी मधुर बजाए, सबकी सुध बिसराए, आए आए सतगुरु हरदास राम आए, आए आए सतगुरु हरदास
साईं सबके दिल में समाए, साईं सबके दिल में समाए, प्रभु सबके दिल में समाए। आए आए सतगुरु हरदास राम आए, आए आए सतगुरु हरदास राम आए। ऐसे गुरु महाराज, ऐसे महापुरुषों को शत शत बार नमन है। उनके श्री चरणों में यही प्रार्थना है महाराज जी, जैसे आप गुरु भक्ति करके, परमात्मा की भक्ति करके उस परमात्मा के ही रूप बन गए, हम पे भी कृपा करो, हम भी आपके चरण शरण ग्रहण करके अपने जीवन का उद्धार करें। भूल चूक की माफी। कल भगवान की छठी है, कल भी 8 बजे जुड़ेंगे। जैसे फिर आगे श्री गुरु महाराज भगवान की इच्छा। ओम शांति शांति शांति।